अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है नॉन करंट लायबिलिटीज़ पे। इस पे हम 7 सिनेरियोज देखेंगे और हर सिनेरियो के जैसे 5 प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं, इसके भी 5 ही होंगे। देखिए, ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। पेपर्स में अक्सर ऐसे ही सिनेरियोज आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया भी सकता है और अगर किस्मत बहुत अच्छी हो तो इन्हीं में से एक सिनेरियो पेपर में आ भी सकता है। कि आई कैप की बुक या किसी भी टीचर की बुक में सिनेरियो वाइज प्रोसीजर्स नहीं बताए गए होते, उधर सिर्फ जनरल प्रोसीजर्स ही होते हैं। तो आप इस वीडियो को भले पूरा मत देखें, पर हर सिनेरियो के ऊपर जाके आप एक स्क्रीनशॉट ले लें या पिक्चर बना लें उसकी, और फिर खुद भले पढ़ लें बैठ के उसको। तो चलते हैं हमें अपने पहले सिनेरियो की तरफ। पहला सिनेरियो है लॉन्ग टर्म बैंक लोन। कि अगर कोई क्लाइंट ने कोई बैंक लोन लिया हुआ है जो लॉन्ग टर्म है, तो उस पर हमारा जो पहला प्रोसीजर होगा, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट टाइप होगा, तो हम पहले उनसे वो एग्रीमेंट लेंगे, उसमें उसकी टर्म्स वगैरह देखेंगे, रीपेमेंट टर्म्स क्या है, रेट क्या यूज़ हुआ है, अमाउंट कितनी है। अगर हमने कोई चीज़ सिक्योरिटी के तौर पे दी है तो वो क्या है वो उसमें देखेंगे। दूसरे नंबर पर हम कंफर्मेशन के थ्रू वो बैलेंस कंफर्म करेंगे, मतलब जो जो चीज़ हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट में देखी, एग्रीमेंट में जो हमने मैनेजमेंट से लिया, उस चीज़ को हम कंफर्मेशन के थ्रू कंफर्म करेंगे। ये होगा हमारा दूसरा प्रोसीजर। तीसरा होगा हम रिकैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस को जो एक्यूरेट है, और उसको करंट वर्सेस नॉन करंट में देखेंगे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रोसीजर की तरफ। तो वो है कोवेनेंट कंप्लायंस को रिव्यू करना। ऑडिट में कुछ वर्ड्स आते होते हैं जिनका मीनिंग का बच्चों को पता नहीं होता, बस उसको रट्टा ही लगा कर रखे होते हैं। उनमें से एक वर्ड ये भी है। तो ये होते हैं कि अगर जब आप बैंक से लोन लेते हो ना, तो वो आपको कुछ शर्तों पे लोन देता है। उनमें से एक शर्त ये भी होती है कि आपकी जो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी वाली जो रेशियो है, करंट रेशियो जिसको आप कहते हैं, वो कितनी होनी चाहिए, उसकी एक वो परसेंटेज आपको बता देते हैं कि ये इतनी होनी चाहिए। अगर उससे कम हो गई तो वो आपसे लोन वापस भी ले सकते हैं, और अगर लोन उन्होंने वापस ले लिया तो आप की गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी हो जाएगी। इस वजह से भी ऑडिटर इस चीज़ को चेक करता है। उसके बाद हम डिस्क्लोजर चेक करेंगे, मैच्योरिटी का डिस्क्लोजर, लोन की जो मैच्योरिटी होती है उसका डिस्क्लोजर, और अगर कोई सिक्योरिटी है तो क्या वो बाकी डिस्क्लोज की गई है या नहीं, ये देखेंगे। जो सिनेरियो 2 है वो है बॉन्ड्स का। डिस्पेंचर्स अगर कोई पेबल है तो जिसमें यहाँ पे सिनेरियो पे लिखा हुआ है कि XYZ लिमिटेड है, उसने 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स 100 मिलियन के डिस्काउंट पे इशू किया है, जो 7 साल बाद रिडीमेबल है। अब हम देखेंगे कि उनसे वो प्रोस्पेक्टस लेंगे और उसमें टर्म्स और पीरियड वगैरह ये सारी चीज़ें हम कंफर्म करेंगे, जैसे हमने पिछले सिनेरियो में वो एग्रीमेंट से चीज़ें कंफर्म की थी। उसके बाद जिन बंदों ने हमसे ये लिया ना, ये डिबेंचर्स वगैरह, उनको हम कंफर्मेशन लेटर भी सेंड कर सकते हैं, जो कि हमारा ये 3rd नंबर पे प्रोसीजर है। उसके बाद हम रिकम्प्लीट करेंगे अमोर्टाइजेशन डिस्काउंट, जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यूज़ किया हुआ है उसको इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे उन्होंने जो इंटरेस्ट यूज़ करना है ना, उस चीज़ को भी हम इवेल्यूएट करेंगे। ये वाला भी एक प्रोसीजर आप ऐड कर लें, ये भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट की असेसमेंट होती है कि कौन सा रेट यूज़ करना है, तो उस चीज़ को भी हम इवेल्यूएट करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस को देखेंगे कि कट ऑफ परफॉर्म करेंगे कि ईयर एंड पे कितना था, गलत पीरियड में तो वो रिकॉर्ड नहीं हो गया, ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। उसके बाद देखेंगे डिस्क्लोजर, प्रॉपर डिस्क्लोजर गिवन है या नहीं है। 3rd नंबर पे लीज लायबिलिटी। पता नहीं आई कैप ने अभी तक ये वाला सिनेरियो दिया है या नहीं है, पर क्योंकि ये कैफ का एक सब्जेक्ट है, टॉपिक है CR में, तो ये पेपर में आ सकता है। ऐसे चांसेस हैं कि आपने कोई लीज पे ली है बिल्डिंग मशीनरी। इसमें भी सबसे पहले हम एग्रीमेंट देखें। देखिए, ये एक तरह का जनरल प्रोसीजर आप समझें ये एग्रीमेंट को, कि आप उसमें उसकी टर्म देखेंगे, पेमेंट टर्म क्या है, बाकी की टर्म्स क्या है, डिस्काउंट रेट क्या यूज़ किया हुआ है, अमाउंट कितनी है। तो आप इस तरह की टर्म, ये जो एक एग्रीमेंट होता है ना, एग्रीमेंट वेरीफाई करने वाला प्रोसीजर, ये एक आप इसको जनरल प्रोसीजर भी कह लें। आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी सिनेरियो में।
उसके बाद इसकी भी हम प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, क्योंकि अगर आपने लीज वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो आप उनकी पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हो, तो वो हम रिकैलकुलेट करेंगे। उसके बाद उसको करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज़ में स्प्लिट करेंगे और देखेंगे क्या वो बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैसे ही रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद जैसे हम लीज में इंटरेस्ट की वाइंडिंग अप करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पहले निकालते हैं, फिर उसकी वाइंडिंग अप करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम करेंगे। मेच्योरिटी एनालिसिस, देखिए लीज में वो मेच्योरिटी एनालिसिस का एक होता है डिस्क्लोजर, उसके बाद आरओयू का होता है, इसके बाद हम साथ में एक रिकॉन्सिलिएशन भी प्रिपेयर करते हैं। वो आपने देखनी है कि वो प्रॉपर डिस्क्लोजर गिवन है या नहीं है। सिनेरियो नंबर 4, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर कोई टेम्परेरी डिफरेंस आ गया आपकी अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन में, तो उसके ऊपर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। देखिए इधर ये सिनेरियो बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ है, आई कैप उधर 4 से 5 लाइंस का देगा, जो तो आपको ये खुद ही पता चल जाएगा कि ये कौन से वाला सिनेरियो अगर हमने यहाँ पे पढ़ा तो फिर आपको वो याद आ जाएगा। इसका जो पहला प्रोसीजर देखो, वैसे ही हमने उसको शेड्यूल लेना है और देखना है कि डिफरेंस कहाँ कहाँ पे है। हमने अकाउंटिंग वाला भी लेना और टैक्स वालों का भी लेना और उसको रिकनसाइल करना, देखना है कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंस है। सेकंड प्रोसीजर ये है कि हम रेट देखेंगे कि टैक्स कैलकुलेट करते हुए जो हमने रेट यूज़ किया क्या वो हमारी रिपोर्टिंग डेट पे वही रेट था या नहीं था। और उसके बाद हम ओपनिंग बैलेंसेस को ट्रेस करेंगे, जो करंट या प्रायर की वर्किंग पेपर्स हैं टैक्स की, उनमें हम वो ट्रेस करेंगे, देखेंगे। Assess the reversal pattern and future profitability. मैनेजमेंट की assumptions को evaluate करना है कि रिगार्डिंग द रिवर्सल टाइमिंग ऑफ टेम्पोररी डिफरेंस, और देखेंगे कि फ्यूचर प्रॉफिट्स, फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, इसमें हम वो देखेंगे। जो लास्ट प्रोसीजर है वो वही डिस्क्लोजर्स को लेके कि रिकॉन्सिलिएशन परफॉर्म की है, डिस्क्लोजर प्रॉपर हैं या नहीं है, क्योंकि इनके भी टैक्स और अकाउंटिंग की वो रिकॉन्सिलेशन भी हम प्रिपेयर करते हैं डिस्क्लोज में, तो वो देखेंगे कि वो उधर गिवन है या नहीं है। जो सिनेरियो नंबर 5 था वो कैफ सिलेबस में नहीं था, वो कोई IAS 19 था, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं था, हम उसको नहीं करें। हम सिनेरियो नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें सिनेरियो ये है कि कंपनी ने एक माइनिंग साइट पे काम करी है। अब उसके ज़िम्मे एक ऑब्लिगेशन है कि वो जिस साइट पे काम करी है उसने उसको जब वो काम ख़त्म करेगी तो उसको रिस्टोर करना है। अब रीजनशिप में नहीं ला सकते पर काफ़ी हद तक उसको रिस्टोर करना है, मतलब इसके लिए वो एक प्रोविजन बनाएगी और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेगी। सबसे पहले हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, वो होगा कि हम वो लीगल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, अगर उसको माइनिंग का लाइसेंस मिला है वो देखेंगे, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स वगैरह देखेंगे। उसके बाद जो मैनेजमेंट ने कॉस्ट एस्टिमेट की है, जो उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू बनाई है अभी प्रोविजन की, और वो जो कॉस्ट बनाई है उसको हम इवैल्यूएट करेंगे। कौन सी डिस्काउंट रेट उन्होंने यूज़ किया, क्योंकि हमने उस प्रीमियम को फिर अनवाइंडिंग भी करनी है, तो देखेंगे डिस्काउंट रेट को भी हम इवैल्यूएट करेंगे। फिर जो थर्ड प्रोसीजर है वो वही उसी जो डिस्काउंट है उसकी अनवाइंडिंग करेंगे, जो प्रोविजन हमने प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है उसकी मतलब हम अनवाइंडिंग करेंगे। वो फाइनेंस कॉस्ट हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको ऑडिटर रिकम्प्यूट करेगा। चौथे नंबर पे एक टेक्निकल एक्सपर्ट या इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट, उसकी हम रिपोर्ट देखेंगे। वो अपनी एक रिपोर्ट बना के देगा, क्योंकि इन्वायरमेंट पे उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है ये अब मैनेजमेंट के पास कुछ नॉलेज नहीं होगा, इसके लिए वो एक एक्सपर्ट को हायर करेगी, तो हम उसकी अजम्पशंस वगैरह को असेस करेंगे। इधर हम उसकी कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी उसको भी इवेल्यूएट करेंगे। इधर नहीं लिखा हुआ पर वो आप लोग कर लेना, क्योंकि 5 प्रोसीजर वैसे कम होते हैं, वो नहीं लिखा हुआ पर हम उसको करेंगे, क्योंकि 5 प्रोसीजर्स कम होते हैं, तो हमें 7 से 8 तकरीबन लिखने चाहिए। तो वो आपके टीचर की बुक में भी कुछ जनरल प्रोसीजर्स होंगे, वो भी आप उधर से देख सकते हैं, जैसे वो बोर्ड मिनट्स को रिव्यू करना कि उस पर मैनेजमेंट में कोई डिबेट की है इस प्रोविजन के ऊपर, वो हम देखेंगे बोर्ड मिनट्स को रिव्यू करके। तो इस तरह के आप 2-3 प्रोसीजर उधर जनरल प्रोसीजर भी बीच में डाल सकते हो। जो 5वां प्रोसीजर है वो वही डिस्क्लोज वगैरह को देखेंगे, क्या वो मैनेजमेंट में पूरे लिखे हुए या नहीं लिखे हुए। जो सिनेरियो नंबर 7 है वो है कि अगर हमने रिलेटेड पार्टी को कोई लोन दे दिया या उनसे कोई लोन ले लिया, क्योंकि रिलेटेड पार्टी में एक
फैक्टर आ जाता है कि अनयूजुअल टर्म्स पे हम उनको लोन वगैरह दे सकते हैं। जैसे कि इस सिनेरियो में हमने दिया हुआ है बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट पे हमने अपनी रिलेटेड पार्टी को लोन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम वो लोन एग्रीमेंट देखेंगे, टर्म्स वगैरह देखेंगे, रिलेशन देखेंगे रिलेटेड पार्टी के साथ, ये प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करेंगे। उसके बाद अप्रूवल देखेंगे बोर्ड मिनट्स में, शेयर होल्डर की मीटिंग वगैरह में देखेंगे क्या वो जो ट्रांजैक्शन हुई है क्या वो आर्म्स लेंथ बेसिस पे है या नहीं है, फेयर वैल्यू पे है या नहीं है, रिलेटेड पार्टी के साथ ईयर एंड पे कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो वो हम कंफर्म करेंगे, रिलेटेड पार्टी से डायरेक्ट कंफर्म करेंगे। फिर वही जो एक हमारा कॉमन प्रोसीजर जो लॉन्ग टर्म लोन्स में रहा ही है वो वही है कि हम डिस्क्लोजर देखेंगे कि लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक। कल भी आते रहेंगे टॉपिक्स इस पे। फिर उसके बाद हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वगैरह पे जाएंगे। उसकी शायद एक ही वीडियो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की, जिसका पूरा का पूरा आपको ओवरव्यू दे दूँ मैं एग्ज़ाम लेवल